हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना अल्फाबेट चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे आज अपने पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। नंबरिंग आपको याद करनी थी कि भाई कौन से कितने नंबर पर होता है। दूसरी चीज क्या याद करनी थी कि ओपोजिट नंबर क्या होते हैं। बस आपको दो ही चीजें याद करनी थी, ठीक है ना। तो आपको नंबरिंग और ओपोजिट नंबरिंग याद करनी थी बस। अब इसमें होता क्या है, देखो। कोडिंग डिकोडिंग के नाम से पता चल रहा है कि कोई आपको कोड दे रखा होगा, उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। कुछ नहीं करनी, आज तक जो अपने क्लासों में करते आया है वही यहां पर करना है। क्या, नकल करनी है बस। लेकिन नकल करनी कैसी है, थोड़ी सी अकल लगा के। यानी कोई ऊपर दो शब्द दे रखे होंगे जो एक दूसरे से कोड होंगे कि भाई किस प्रकार बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि ए बी सी डी का आपको कोड दे रखा है 1 2 3 4। तो आप मुझे ये बताओ कि ई एफ जी एच का कोड क्या होगा। देखना क्या, आपको सिर्फ पहले वाला देखना है कि भाई इससे ये कैसे बना। आगे का बाद में सोचेंगे। सबसे पहले क्या देखोगे कि ए बी सी डी से 1 2 3 4 कैसे बना। दूसरी चीज इसमें देखने वाली ये है कि एबीसीडी में टोटल डिजिट कितने हैं। आपने देखा 1 2 3 4। तो क्या उसका जो कोड दे रखा है वो भी उतने ही डिजिट में है क्या, ये भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। अब आपको मैंने क्या बोला था, सिर्फ नकल करनी है। इतना सा दिमाग लगाना है कि ए बी सी डी से 1 2 3 4 कैसे मिले। सीधा सा पता भाई, उनका जो रियल नंबर होता है वही दे रखा है। ए कितने पर, 1 पर होता है। बी कितने पर, 2 पर। सी 3 पर। डी 4 पर। सेम ही चीज मैंने यहां कर दिया ई एफ जी एच के अंदर। क्या कोड हो जाएगा, 5 6 7 8। ठीक है। ऑपोजिट नंबर कैसे याद करने थे, आपको एक कहानी बताई थी, उस कहानी के माध्यम से उसको याद करना था। ठीक है। तो अल्फाबेट का एक टाइप से ये दूसरा पार्ट भी मान सकते हो। उसी के आगे हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ठीक है। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर बताते हैं क्या करना है। पहले पढ़ो कि यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत कहें, डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरे को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली तो जो बेसिक डेली जो अपने काम आने वाली चीजें है, यानी थोड़ा सा आईक्यू आपका भी इसमें होना चाहिए ना कि भाई न्यायालय में न्याय क्या करता है, आसमान का कलर कैसे होता है, जो ब्लड होता है उसका कलर कैसे होता है। ये जनरल नॉलेज है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको 100% यानी 100% क्या मानोगे, ट्रू मानोगे, सच मानोगे। ठीक है ना। इसने बोल दिया कि चोर को सिपाही कहा जाता है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि चोर को क्या बोलेंगे, सिपाही बोलेंगे। अपना आईक्यू बस लास्ट वाली लाइन में लगाना और कहीं नहीं लगाना। ठीक है। देखो, इफ thief is called constable, constable is called decode, decode is called judge, judge is called robber, robber is called lawyer, and lawyer is called teacher. Then who will give the judgment in the court? जो आपको चेंज करना है वो आप पहले लिख लो। जैसे इसने क्या बोला है कि मैं चोर को क्या बोलूं, सिपाही बोलूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सिपाही को क्या बोलूंगा भाई, सिपाही को बोलना अपने को डकैत। ठीक है। डकैत को क्या बोलना है, न्यायाधीश। न्यायाधीश को लुटेरा बोलना है। ठीक है।
और लुटेरे को वकील, लुटेरे को क्या बोलोगे आप? वकील बोलोगे। वकील को क्या बोलोगे? शिक्षक बोलोगे। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के टाइम खराब नहीं करना ना, डायरेक्ट कैसे वो क्या प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, साथ साथ में देखते जाओ। देखो अगर मैं, इसने क्या पूछा है कि हु विल गिव द जजमेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में या न्यायालय में फैसला कौन करेगा, तो न्यायालय में फैसला कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे, ठीक है ना। तो जज करता है, लेकिन यहां पर देखो जज यानी न्यायाधीश को बोलते क्या है? न्यायाधीश को लुटेरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं आपको पूछूं कि हु विल गिव द जजमेंट इन द कोर्ट, आंसर क्या हो जाएगा? लुटेरा। यानी जो रियल में होगा आंसर, उसके जस्ट सामने वाला आपको लिखना है। अब ये मत लिख देना कि न्यायाधीश डकैत, ये डकैत को न्यायाधीश बोला जाता है, ना कि न्यायाधीश को डकैत बोला जाता है, इन दोनों में ये फर्क है ना। तो न्यायाधीश को क्या लिखोगे आप? लुटेरा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? लुटेरा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, रोबर। नेक्स्ट देखो, सेम ही चीज है। यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें, जल को पुल कहें, तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे? इफ रेन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ब्रिज, व्हाट विल यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी? यानी जब आप प्यासे होंगे या आपको प्यास लगेगी तो आपको क्या पीना है? तो अपने तो एक ही तरीका पता है, क्या? कि जो जिसमें चेंज हो रहा है वो आप क्या कर दोगे? लिख दोगे। यहां पर वर्षा को क्या बोल रहा है? वो गुलाबी बोल रहा है, ठीक है। गुलाबी को क्या बोल रहा है? बादल। बादल को क्या बोल रहा है? जल। और जल को पुल, वाटर को क्या बोल रहा था? ब्रिज। तो प्यास लगने पर क्या पीते हैं भाई? अपने प्यास लगने पर पानी पीते हैं ना, लेकिन पानी का यहां कोड चेंज कर दिया गया है। यहां पर क्या लिखा गया है कि हम पानी को क्या बोलते हैं? पानी यानी जल, जल को क्या बोलेंगे? पुल बोलेंगे, यानी ब्रिज, ठीक है। तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? पुल पियोगे, ब्रिज पियोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर को भालू कहा जाए, भालू को चूहा, चूहे को गाय, गाय को बिल्ली कहें, तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा? लोइन इज टोल्ड एज बियर, बियर इज टोल्ड एज माउस, माउस इज टोल्ड एज काउ, काउ इज टोल्ड एज कैट, देन फ्रॉम मिल्क विच एनिमल द क्रूड विल बी द मेड? यानी किसके दूध से दही बनेगा? तो हमें पता है कि किससे होता है। यहां एक ही ऐसी चीज है जिससे क्या बना सकते हैं, या जो दूध देती है, कौन? गाय। लेकिन गाय को यहां बोलते क्या है? बिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केट, ठीक है ना। लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि शेर को क्या बोला? भालू। भालू को क्या बोलोगे? चूहा। चूहे को गाय, और गाय को क्या बोलते हैं? बिल्ली। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए था? गाय। यानी दूध कौन देती है? काऊ देती है, लेकिन काऊ का कोड किससे चेंज किया गया है? केट से, यानी बिल्ली से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्ली। बस एक ही चीज दिमाग में बिठा लो कि जो रियल में होता है, जो वास्तव में होता है, उसके जस्ट सामने वाला आंसर होगा, ना कि पहले वाला, ठीक है ना। दूध कौन देता है? गाय देती है। गाय के सामने क्या है? बिल्ली, यानी केट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गिद्दड़, गिद्दड़ को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ते को शेर, शेर को बकरी, बकरी को चूहा, तो बताओ जंगल का राजा कौन होगा? अब ये भी रीजनिंग का कमाल है कि ये जंगल का राजा भी किसी को भी बना देगा। अब देखना इसमें कौन बनता है जंगल का राजा।
In a code language, elephant is told as jackal, jackal is told as monkey, monkey is told as dog, dog is told as lion, lion is told as goat, goat is called a mouse. Then who will be the king of jungle? जंगल का किंग देखना अपने को कौन मिलेगा, चलो देखते हैं। हाथी को क्या बोला जाता है? गिद्दड़। गिद्दड़ को क्या बोला जाता है? बंदर। बंदर को कुत्ता। कुत्ते को क्या बोला जाता है? शेर। शेर को क्या बोला जाता है? बकरी। ठीक है, और बकरी को क्या बोला जाता है? चूहा। इसने क्या पूछा है कि हु विल बी द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा कौन? अपने सबको पता है जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन यहां शेर किससे डिनोट किया गया है? बकरी से। अब देखो रीजनिंग का कमाल, कौन हो गया शेर किंग ऑफ जंगल? बकरी हो गई, गोट हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बकरी यानी गोट। चले आगे, चलो आगे देखो कि यदि संतरे को स्याही कहें, स्याही को साबुन कहें, साबुन को मक्खन कहें, मक्खन को शहद कहें, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करोगे? इफ एन ऑरेंज इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड हनी, देन व्हाट विल बी यूज्ड टू वॉश द क्लॉथ्स? क्लॉथ वॉश किससे करते हैं? साबुन से करते हैं, लेकिन यहां साबुन को क्या बोला गया है? मक्खन यानी बटर बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मक्खन यानी बटर। चेंज करके देखना है, चेंज करके देख लो कि संतरे को क्या बोला जाता है? स्याही बोला जाता है। ठीक है, स्याही को क्या बोला जाता है? साबुन। साबुन को क्या बोलते हैं? मक्खन। और मक्खन को क्या बोलते हैं? शहद। अगर आपको पूछ ले कि बचपन में जो कृष्ण है वो क्या खाता था, तो आप क्या बोलोगे? मक्खन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? शहद बोलोगे, क्योंकि कोड का डिकोड कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें करना क्या आपको? मैंने बताया था सिर्फ नकल करनी है, नकल के अलावा कुछ नहीं करनी। थोड़ा सा दिमाग लगा के और नकल करनी है। देखते हैं कैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को HVXD लिखें, तो उसी भाषा में नोट को क्या लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डार्क इज रिटन एज HVXD, देन what will be the written from note in the same code language? अब आपको बस इतना सा पता करना है कि डार्क से HVXD कैसे आया। अगर ये आपको पता चल गया तो सेम टू सेम आप क्या करोगे? नोट के लिए करोगे। और मैंने पहले दिन या पहले जब अल्फाबेट पढ़े थे उस क्लास में बताया था क्या कि आपको बस दो ही चीज याद करनी है, एक नंबरिंग, एक ऑपोजिट नंबर। अब अगर आपको इनके नंबर पता है तो आपके एक सेकंड के सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे? चलो देखते हैं। DARK, डार्क। D कितने पर? 4 पर। A 1 पर। R 18 पर। K 11 यानी 11 पर। इससे बना क्या है आपके? इससे बना है HVX और D। नंबर सबके देखो, H कितने पर? 8 नंबर पर। V याद करो, क्या बताया था V के लिए कोड या ट्रिक? UV। युवराज ने कब डेब्यू किया था? 21 से 22 साल की एज में, तो ये कितना हो गया? 22। X का क्या हो जाएगा? XYZ कोई भी सब्जी बना लो ना, तो X का कितना था? 24। और कौन सा बचा आपका? K का हो गया, D का है 4। ठीक है, HVXD लिखे तो उसी भाषा में नोट को क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या हुआ है आपके? +4 हुआ है ना, बस ये नकल करनी है।
अगर इसमें +4 है तो आप नोट वालों में भी क्या कर दोगे, +4 ही करोगे, कि भाई आपको तो बस एक ही चीज पता है क्या, कि नकल करनी है हमें। तो n कितने पर, 14 पर O, 15 पर T, 20 पर E, 5 पर। 14 में क्या नकल करोगे कि उसमें +4 जोड़ा तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी +4 जोड़ूंगा, जोड़ दिया। 14 में 14 में 4 जोड़ने पर क्या आया, 18 किसका होता है, R का होता है ना। रानी कितने की थी, 17 की, और राजा 18 का, 18 पर कौन आ गया, R आ गया। अब इसको मैं दो तरफ से बोल सकता हूं, ए और V को। या तो मैं आपको ये बोल दूं कि इसने क्या किया है, प्लस में 21 किया है, बोल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। या मैं इसमें ये बोल दूं कि इसने क्या किया, आपके माइनस में 5 किए। ज्यादा कौन सा सही रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या, कि भाई पहले +4 था, छोड़ो एक बार प्लस माइनस को, पहले 4 का अंतर था, फिर कितने का आ गया, 5 का, फिर देखा आपने इसमें कितने का आ गया, 6 का, किसका, प्लस का, फिर माइनस का 7। मतलब मुझे एक पैटर्न मिल चुका है कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, +4 -5 +6 -7 करूंगा। अगर ये मिल गया तो अपने को अगले वाले में तो कुछ करना ही नहीं है। सेम टू सेम आप क्या करोगे, इसकी नकल करोगे कि भाई इसने पहले में क्या किया, +4, तो मैं भी क्या करूंगा, पहले में +4 करूंगा, कर दिया। दूसरे में इसने -5 किया तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी -5 करूंगा। ओ कितने पर, 15 पर, मैंने -5 किए, कितने मिले, 10। आप बोलोगे 10 का तो मुझे पता नहीं कोड, लेकिन आपको याद होगा क्या बताया था, जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती है, 10 से 11, तो 10 पर कौन सा आ गया, जे। ये लो जे। अब देखो इतने अच्छे ऑप्शन दे दिया आपको एग्जामिनर में, क्या दिया, आर और जे पहले किस में है, आपने देखा ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले 2 नंबर पर क्या आ रहा है, आपके आर और जे आ रहा है। क्या आगे जाने की जरूरत है, एग्जाम में बिल्कुल आगे नहीं जाओगे, क्यों टाइम खराब करना, जब तक चौथा या पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं दे रखा हो तो आगे जाके क्यों टाइम खराब करें। लेकिन यहां चेक करते हैं अपने, ठीक है। अब टी देखो, टी कितने पर है, 20 पर। वहां क्या किया था हमने, वहां हमें पता है, या उसने क्या किया था, वहां उसने ये किया था कि तीसरे अक्षर के अंदर +6 जोड़े थे, तो हम भी उसको नकल ही तो करनी है, तो हमने भी +6 जोड़ दिए। 20 में 6 जोड़ने पर क्या मिला, 26, और 26 किसका होता है, जेड का होता है, ये लो। बाद में जो लास्ट वाला था, के से डी बनाने के लिए उसने क्या किया, -7 किया, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी क्या करेंगे, -7 ही करेंगे। तो -7 करो, 5 में से -7 गए, क्या बचे, -2 यानी x। तो क्या आंसर आ गया भाई, RJZX, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना, बस आपको ये पहला वाला समझ में आना चाहिए, आगे वाला तो आपको सेम टू सेम क्या करनी है, कॉपी करनी है बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में TIR ई को यानी टायर को 5972 व रीड READ को 7283 लिखा जाता है, तो आपको बताना क्या है कि उसी कूट भाषा में डाइट को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग लगभग आपके 3 टाइप के मेन होते हैं ना। पहला क्या था, जो डायरेक्ट आपको सिंबल चेंज करना था, हमने देख लिया कि भाई शेर को भालू कहें, भालू को कुत्ता कहें, कुत्ते को बिल्ली कहें, ठीक है। दूसरा क्या था कि भाई जो आपको शब्द दे रखा है ना, उसकी आपको जस्ट नकल करनी थी। यानी इस टॉपिक में देखो, बाहर से आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे रखा है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो टायर को, और तीसरा इस टाइप का है कि इसमें तो आपको और इजी हो जाएगा, कहीं ना नकल करनी ना कुछ और करना, बस जैसा का जैसा नंबर है सेम टू सेम लिख देना। कैसे लिखोगे चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टायर को 5972 तथा रीड को 7283 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में
डाइट को कैसा लिखा जाएगा? इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज टायर इज रिटन एज 5972 and read is written as 7283. How that will be written in this same code language? कुछ भी नहीं करना, जो जिसका नंबर दे रखा है उसके नीचे वही लगा दो। जैसे मैंने क्या दे रखा है कि भाई TIRE, इसके नीचे इसने क्या दे रखा है 5972, मतलब है कि टी का कोड क्या दे रखा है उसने 5 दे रखा है, आई का 9 दे रखा है, आर का 7 दे रखा है, ई का 2 दे रखा है। आओ दूसरे के अंदर, दूसरा आपको दे रखा है रीड, READ, इसका क्या दे रखा है, आर का आपको दे रखा है 7, ई का 2, ए का 8 और डी का 3। पूछा किसका है, पूछा आपको डाइट का, DIET। कैसे करोगे भाई, सीधी सी चीज है, जो आपने लिखा है सेम टू सेम वापस लिख दो। कैसे लिखूं मैं कि भाई डी मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा डी, डी का कोड क्या था 3 लिख दिया मैंने। आई कहां पर है, आई रहा यहां पर, आई का कोड क्या था 9, मैंने 9 रख दिया। ई कहां पर है, ये रहा सेकंड नंबर पर, ई का मुझे क्या दिख रहा है 2, मैंने 2 लिख दिया। और टी कहां पर है, टी ये रहा 5, 3925 ऑप्शन नंबर डी। अलग से कुछ किया क्या बाहर से, कुछ भी नहीं किया बाहर से, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है, ठीक है ना। बिल्कुल बस थोड़ा सा अपना क्या करना है, दिमाग लगाना है इसमें। चलो आगे देखते हैं। इसने दे दिया सांकेतिक भाषा में यदि YZW को क्या लिखा जाता है, BAD बनता है, बेड, तो ZXY से क्या बनेगा, इन ए कोड लैंग्वेज इफ बेड इज ऑब्टेन फ्रॉम YZW देन व्हाट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम ZXY। ये कौन सा वाला आ गया, सेकंड टाइप। कौन सा था, जिसमें नकल करनी थी कि पहले से YZW से BAD कैसे बना। अगर ये पता चल गया तो आगे तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ZXY अपने आप आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, YZW, और पूरी रीजनिंग में आपको और कुछ याद ही नहीं करना, बस नंबरिंग और ऑपोजिट नंबर, दो ही चीज याद करनी है। Y कितने पर, 25 पर, Z कितने पर, 26 पर, और W कितने पर, 23 पर। नंबरिंग आपको याद है, बस हो गया। इससे बनता क्या है, बेड बनता है, यानी BAD बनता है। B कितने पर, 2 पर, A कितने पर, 1 पर, D कितने पर, 4 पर। देखते ही कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल आया, दिमाग की बत्ती जली। क्या आया समझ में कि Y और B को अगर मैं जोड़ूं तो क्या बनता है 27, और जहां कभी भी दो अक्षरों का योग 27 होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट में पढ़ा था, हमेशा ऑपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये भी कितने हो गए 27, ये भी कितने हो गए 27। क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि हमें बस ऑपोजिट नंबर लिखने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसको देखते ही हमें दिमाग क्या है, वो होते हैं ना, थोड़ी सी नकल की जरूरत पड़ती है कुछ लोगों को ना, थोड़ा सा एक लाइन भी देख ले आगे वाले का तो पूरा का आंसर बता देते हैं। बस वही चीज आपको यहां करनी है कि पहले से आपको पता चल गया कि भाई क्या हुआ है, तो दूसरे में आपको तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं, जो पहले ने किया सेम आप वहां करोगे। चलो देखते हैं कैसे। ZXY नंबरिंग सबके लिखो, 26, 24, 25। क्या जोड़ोगे कि 27 हो जाए, तो आपने बोला मैं 26 में क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, 24 में क्या जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, और 25 में क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं। ये नंबर किसके होते हैं, A, C और B के। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ऑप्शन नंबर D, A, C, B। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में रोड को URDG लिखते हैं तो SWAN को इसी भाषा में कैसे लिखें।
इफ इन ए कोड लैंग्वेज रोड is written in the form of URDG, then how swan should be written in the same code language? पहले का पता करो, दूसरे का सेम टू सेम कर दो। तो पहला मेरे पास क्या है, ROAD है, नंबरिंग मुझे पता है, दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया 18 पर, 15 पर, 1 पर और 4 पर। बनाना किसका है, URDG का। यू कितने पर, याद करो किसको, युवराज सिंह को। यूवी कब डेब्यू किया, 21 से 25 के बीच में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 21 हो गया। आर कितने पर, राजा कितने साल का था, 18 का था। डी कितने पर, 4 पर। जी कौन सा सम्मेलन था, G7 सम्मेलन, तो जी कितने पर, 7 पर। देखते ही समझ में आ गया, दिमाग की बत्ती जल गई कि सब में क्या किया, +3 किया भाई इसने। अगर इसने सब में +3 किया तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सब में +3 ही करना पड़ेगा। 3 ऐड कर दो। तो किस में, SWAN में। एस कितने पर, स्टूडेंट कार्ड, याद आया किस एज में लगता है, जब आप कॉलेज लाइफ में आते हो। किस एज में, 19 से 20। तो एस कितने पर हो गया, 19 पर। W23A1 N रोमन संख्या, बीच में से स्पेस दिया, क्या बन गया, 14। करना क्या है, +3 करना है। 19 में 3 किए 22, 23 में 3 किए 26, 1 में 3 किया 4, 14 में 3 किया 17। नंबर आपको याद ही है, ठीक है ना। 22 पर कौन, UV, ठीक है। 26 पर Z, और Q पर नहीं, 4 पर D, और 17 पर, 17 क्या था, खतरा। और खतरा किसके कारण होता है, रानियों के कारण, है ना। तो क्या हो जाएगा, 17 का Q। तो आंसर क्या हो गया, VZDQ, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो आगे, किसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्या लिखते हैं, QBXBO लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा। अगर आपको जामुन का स्वाद चखना है, जामुन खाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पवन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि पवन ने अपने पास QBXBO कैसे लेके आया। अगर ये पता चल गया फिर कि जामुन रखे कहां पर है या बने कैसे, ये पता चल गया तो खाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। चलो चेक करते हैं कैसे खाएंगे इसको। तो PAWAN, ठीक है ना। P कितने पर होता है, याद करो, P से क्या था, पापा। ओ पापा, कितने पैसे चाहिए घूमने के लिए, 15 से 16,000। तो P कितने हो गया, 16। A 1 पर, W23 पर, A 1 पर, और क्या था आपके पास, N 14 पर। इससे बना क्या है भाई, इससे बना है मुझे QBXBO। देखते ही पता चल गया क्या हो रहा है, बस ऐसे तुरंत दिमाग चलना चाहिए। क्या पता चला कि P 16, Q रानी, क्वीन, खतरा, खतरा है तो 17 है, तो Q कितने पर, 17 पर। B कितने पर, 2 पर। X 24, B 2 पर। O पापा, O कितने पर, 15 पर। अब देखो, आपको कहानी याद है, आपको नंबरिंग याद है, वो भी ट्रिक से, कितना इजी हो गया, है ना। क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि भाई पवन ने +1 करा है सब में, यानी जामुन जहां पवन ने रखे हैं उसके कोड क्या होंगे कि +1 कर दो। जो लॉक दे रखा है ना, अगर उस दरवाजे का, खुल जा सिमसिम वाले दरवाजे का लॉक कोड आपको पता चल गया कि +1 है, तो आगे तो आपको मिल ही जाएंगे जामुन। तो देखते हैं, JAMUN, जे कितने पर है, 10 पर। A कितने पर, 1 पर। M कितने पर, 13 पर। UV कितने पर, 21 पर। और N कितने पर, 14 पर। J 10 पर, जम्मू कश्मीर कितने पर आ जाएगा, 11 पर। कौन सा, के। A के बाद क्या आ जाएगा भाई, B आ जाएगा। M के बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। U के बाद
V और N के बाद O, यानी सब में क्या कर दिया मैंने, +1 कर दिए। सब में +1 करते ही मुझे सब मिल गया। क्या हो जाएगा, KBNVO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। यदि काजल आ गई, अब काजल को क्या करते हैं, 16x 15x 17 यानी 17 लिखा जाता है, तो मोनल को क्या लिखेंगे? मोनल है, उसने बोला भाई मैं तो काजल की क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है ना, क्यों, लड़कियों को क्या समझा जाता है, इंटेलिजेंट होशियार समझा जाता है। समझा जाता होता है, नहीं होता वो तो सबको पता है ना। चलो देखते हैं। तो काजल कितने पर है, के है 11 पर, ए 1 पर, जे कितने पर 10 पर, ए 1 पर, और एल कितने पर 12 पर। हमने देखा इसमें तो क्या किया, इसने +5 किया, इसमें भी क्या किया, +5 किया, और इसमें भी किया +5। यानी पहले जो आपको डिजिट वाले दे रखे हैं ना, उनके चेक कर लिए हम। ठीक है ना, एक को छोड़कर एक पर क्या डिजिट में +5 करना है, कर दो। एम में 5 जोड़े, M 13 5 19, क्या बन गया आपका, M 13 होता है ना, 5 18, यानी इसमें लिखना है। O का एक बार छोड़ेंगे, N कितना होता है 14, 14 में 5 ऐड किए 19, L कितने पर 12, 12 में 5 ऐड किए 17, 17 खतरा कौन, क्वीन, ये लो। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या किया है, इसको मैं या तो ये बोल सकता हूं कि भाई ये 1 पर है, ये है 24 पर, तो +23 की है। ठीक है ना, तो इसमें भी +23, लेकिन या मैं ये बोल सकता हूं कि इसने क्या किया है, -3 किया है। क्या किया इसने, -3। तो O है 15 पर, -3 किए 12, 12 पर क्या होता है आपका L होता है। A का तो सेम X का X हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18L 19X 17, 18L 19X 17, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये और सिंपल आ गया। क्या लिखते हैं, यदि पेंट को 63527 लिखा जाए, शर्ट को 15297 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। इफ पेंट इज रिटन एज 63257, ठीक है ना, पेंट को ये लिखते हैं। शर्ट इज रिटन एज 15297, देन हाउ हेयर वुड बी रिटन। कुछ नहीं करना, जो आपको नंबर दे रखा है सेम टू सेम कर दो। तो मुझे क्या दे रखा है भाई, कि पेंट दे रखा है, PAINT, पेंट का क्या दे रखा है उसने कोड, 6 3 2 5 और 7। दूसरा मुझे दे रखा है इसने शर्ट का SHIRT, इसका क्या दे रखा है, शर्ट का दे रखा है 1, H का दे रखा है 5, I का 2, R का क्या है N, और T का क्या है 7। ठीक है ना। पूछा किसका आपको, HAIR का पूछा है। कहीं मुझे तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, जब क्वेश्चन वाले ने खुद ने आपको दे रखा है कि आपको ये करना है, तो मैं अपनी तरफ से क्यों दिमाग लगाऊं, नहीं लगाता। तो H कितने पर है, देखो H के नीचे है 5, A के नीचे है 3, ठीक है, उसके बाद I के नीचे है 2, और R के नीचे है 9। तो आंसर मुझे क्या मिल गया, 5329। कहीं दिख रहा है क्या, 5329 एक ही जगह दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी पर। आई क्या बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसा लिखा जाएगा। इफ इन कोड लैंग्वेज यूनिटी इज रिटन एज FMRGB, then how TRANQUIL will be written in the same language। कैसे लिखेंगे अभी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो यूनिटी का देखो सबसे पहले UNITY, U कितने पर 21 पर,
एन कितने पर, 14 पर, आई 9 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। इससे बना क्या है आपका एफ एम आर जी बी। एफ कितने पर, 6 पर, एम कितने पर, 13 पर, आर कितने पर, 18 पर, जी कितने पर, 7 पर और बी कितने पर, 2 पर। देखते ही पता चल गया क्या हो रहा है, ऑपोजिट नंबर हो रहे हैं, है ना। तो मुझे कुछ करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना, इसने सब कुछ कर ही रखा है, मुझे तो बस क्या करना है, नकल करनी है, कॉपी करनी है। चलो कर देते हैं। शब्द बड़ा है, यहां लिख देते हैं TRANQUIL। टी कितने पर है भाई नंबर, एस टी 20 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, यू था ना, यू कितना हो जाएगा 21 और 22 पर, 21 पर, आई 9 पर और एल 12। क्या करना है मुझे, बस 7 यानी 27 करना है ऑपोजिट। 27 कैसे करूंगा, जब इसमें मैं 7 जोड़ दूं, 18 में क्या जोड़ूं, 9 जोड़ दूं, इसमें 26 जोड़ दूं, इसमें 13 जोड़ दूं, इसमें 17 और 10, इसमें 6 जोड़ दूं, इसमें 18 और इसमें 15। मिल गया क्या मुझे, बिल्कुल मिल गया। 7 मतलब G7, आई नो, इंग्लिश वाला वर्ड याद करो, मैं सब जानता हूं, आई। ठीक है, ये हो गया जेड। 13 पर क्या था, मेरा तेरा। 10 पर क्या था, जम्मू कश्मीर। 6 पर क्या था, फिक्स, फिक्स यानी एफ। 18 पर क्या था, राजा यानी आर और ओ पापा ओ। तो क्या आंसर हो गया, जे आई, और एक में ही आ रहा है जी आई। पूरा करने की भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कर दिया, क्या आ रहा है, जी आई जेड एम जे एफ आर ओ। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। यदि नोएडा को क्या लिखा जाता है, STNIF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेरठ को क्या लिखा जाएगा। इफ नोएडा इज रिटन एज STNIF in a code language, then how मेरठ will be written in the same code language। क्या लिखा जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं। नोएडा को इसने क्या लिख दिया, NOIDA। नंबरिंग आपको पता है क्या, बिल्कुल पता, आपने याद कर रखी है, तो लिखते जाओ। 14, 15, 9, 4 और 1। इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है STNIF। ये कितने पर, ST 19, 20, N कितने पर, 14 पर, I 9 पर और F 6 पर। ठीक है ना, D4 था, चलो हो गया। अब इसमें किया क्या, आपको देखते ही पता चल गया कि इसमें तो एक ही चीज की है भाई। क्या किया है कि हमने जैसे ही देखा नोएडा से कैसे बना, तो हमने देखा इन सब ने क्या कर दिया, +5 ऐड कर दिया। सबके अंदर क्या ऐड किया है भाई, +5 किया है। इसने +5 किया तो हम क्यों पीछे रहे, हमें भी क्या करना है, +5 ही ऐड करना है। किसमें, इसने नोएडा में जाके किया, हम मेरठ में बैठ के करेंगे। चलो देखते हैं। MEERUT, एम कितने पर, 13 पर, 5, 5, 18, UV 21 और 20। क्या करूंगा मैं, +5 ऐड करूंगा, ये कितना हो गया, 18, 10, 10, 23, 26 और 25। मिल गया क्या, बिल्कुल मिल गया। 18 पर आर, 10 पर जे, 10 पर जे, 23 पर डब्ल्यू, 26 पर जेड, 25 पर वाई। बिल्कुल मिल गया मुझे। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको यही दिखाई दे रहा है। आई क्या बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। यदि क्लाउड का कूट संकेत, क्लाउड का क्या दे रखा है, 59432 हो, और रेन का क्या दे रखा है, 16
7 8 हो तो अराउंड का कोड संकेत क्या होगा? इफ द कोड फॉर क्लाउड इज 59432, द कोड फॉर रेन इज 1678, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर अराउंड? यानी अराउंड के लिए क्या कोड हो जाएगा? चलो देखते हैं। CLOUD, क्लाउड का क्या दे रखा है भाई इसने दे रखा है C का 5, L का 9, O का 4 और U का 3 और D का 2 दे रखा है। ये दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। आगे चलो, किसका दे रखा है? रेन का RAIN, कितना कितना दे रखा है? R का दे रखा है 16, 1 दे रखा है ना, R का 1, A का 6, I का 7, N का 8। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इसने तो सब कुछ अपने आप ही दे दिया। मैं क्या करूं ना, मुझे तो बस ऊपर से देख के और नीचे आंसर उतारने हैं इसके। चलो उतारते हैं, कोड कैसे होगा। किसका पूछा है? अराउंड का, AROUND। ए कहां पर है? ये रहा, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। आर कहां पर है? ये रहा, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 6 और 1 2 में है, और चेक करना पड़ेगा। ओ कहां पर है? 4 आ रहा है। यू कहां पर है? 3 आ रहा है। बस हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चेक और कर लेते आगे। एन का क्या आ रहा है भाई? 8 आ रहा है। और डी का क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आंसर क्या मिल गया? 614382। 614382 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 614382 बिल्कुल दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को क्या लिखा जाता है? INS लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ हमारा इज रिटन एज INS, देन व्हाट विल बी रिटन फॉर फ्रेंड इन द सेम कोड लैंग्वेज? हमें क्या करना है? अपने पड़ोसी को देखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड ने क्या किया? हमारे को देखा, और हमारे को देख के उसके दिमाग में एक बात आई कि भाई इसने तो अपने से जो शब्द थे ना उनके आधे कर दिए। मतलब इसको जो सैलरी मिली थी उसकी आधी सैलरी इसके पास बच गई। मतलब इसने क्या किया? आधी सैलरी कहीं ना कहीं यूज की है। मुझे वो आधी सैलरी क्यों दिखा रहा है? अगर वो मुझे आधी सैलरी दिखा रहा है तो मैं उसको क्यों पूरी दिखाऊं? मैं भी क्या करूंगा? उसको आधी सैलरी दिखाऊंगा। लेकिन कैसे? कि भाई मैं कैसे उसको ये बताऊं कि मेरी आधी सैलरी कहां गई? तो उसने क्या किया देखो, हमारा HAMARA नंबर मुझे सबके पता है, 8 1 13 1 18 और 1। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई INS है, चलो INS कर देते हैं। इसके क्या होते हैं? 9 14 और 19। तो मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 9 बन रहा है। इसका मतलब उसने हमारा ने क्या किया? पहले दो अक्षरों को एक साथ ले लिया, यानी सबका क्या कर दिया? उसने जोड़ा बना दिया और योग कर दिया। सबका जोड़ा बना के क्या कर दिया? योग। दो शब्दों का जोड़ा बनाया, उनका क्या कर दिया? योग कर दिया, जिससे मुझे क्या मिल गए? आधे शब्द मिल गए। तो सेम ही चीज मुझे करनी है। तो मैंने भी क्या किया? मेरे पास भी फ्रेंड था, FRIEND, F6 18 9 5 14 और 4। तो मैंने भी क्या किया? दोनों का ऐड कर दूंगा, 6 और 18, 9 और 5, 14 और 4। कितने हो गए? 24। ये हो गया 14 और ये हो गया 18। 24 पर क्या होता है भाई इनमें से? तो आपने बोला सर X होता है। 14 पर क्या होता है? N होता है। और 18 पर क्या होता है? राजा यानी R होता है। N पर क्या आ गया? XN R आ गया। आई क्या बात समझ में? आगे देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को क्या लिखा जाता है?
NZMRHS लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में मोहनी को कैसा लिखा जाएगा? इफ इन ए कोड लैंग्वेज मनीष इज रिटन एज NZMRHS, then how मोहनी विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज? कैसे लिखेंगे? हमें नंबरिंग याद है, अभी बता देते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसने क्या किया, MANISH, M कितने पर? 13 पर, 1 14 9 19 और 8, बना क्या दिया इससे? NZMRHS, N कितने पर? 14 पर, Z M 13, R 18, H 8 और S कितने हो गए? आपने बोला 19। कुछ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया, पूरा का पूरा ही। क्या समझ में आया कि भाई जस्ट ऑपोजिट कर रहे हैं, हमें भी ऑपोजिट करना और कुछ नहीं करना। तो मैंने शब्द लिख दिया क्या? MOHINI। करना क्या है मुझे? ऑपोजिट करना है, यानी ये हो गया 13 पर, 15 8 9 14 और 9 नंबर। सबके नंबर आपको याद है? सबके नंबर याद है तो आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या जोड़ दो? 14 12 19 18 13 और 9 में वापस 18। 14 पर क्या होता है? N होता है, L होता है, S R, ठीक है ना? MOHA था, A का कितना हो जाएगा? A का हो जाएगा MOHANI, ठीक है ना? H था 8 पर, A था 1 पर, N था 14 पर। यहाँ क्या हो गया? 8 में क्या जोड़ा मैंने? 19 और 8 27 होते हैं, यहाँ 26 जोड़ दिए। 26 पर क्या होता है भाई आपका? Z होता है। 13 पर क्या होता है? M होता है और 18 पर R। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? NLSZMR, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।